हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है ये हम आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं। देखिएगा, इस आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स के टॉपिक में मैंने सब कुछ डिटेल से आप लोगों को बताया। उसके अलावा अभी पिछली 2 क्लासेज के अंदर मैंने एक्सरसाइज करवाई। फर्स्ट जो क्लास थी एक्सरसाइज की उसमें मैंने ए और ए एन के यूज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे। सेकंड जो हमारी क्लास थी उसमें ए एन दा और जीरो आर्टिकल इसके बारे में आपको मैंने बताया था। और आज की जो स्पेशल क्लास रहने वाली है इस क्लास के अंदर हम देखेंगे मच, मैनी, एनी, सम, फ्यू और लिटिल। ये वाली जितनी भी सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हम कैसे और कहाँ काम में लेते हैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। अब जो ये एक्सरसाइज दे रखे हैं इन एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को इन्हें फिलअप करना है। गौर से देखिएगा, फर्स्ट जो मेरा सेंटेंस है इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या करना आपको, आई डोंट हैव फिर ब्लैंक मनी लेफ्ट। आगे ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड दे रखे हैं, एक तो है मच और एक है मैनी। अब गौर से सुनिएगा, मैंने आपको केवल और केवल एक ही चीज सिखाने का प्रयास किया है कि जब भी आप आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स के बारे में जिक्र करते हैं तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो नाउन होती है उस नाउन के बारे में आपको देखना होता है। और इस ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन है उस नाउन को देखिए आप, क्या है, मनी। क्या आप मनी जो होता है उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रुपीज को आप काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आप लोग इस मनी और मच के बारे में देखेंगे तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना कि मनी है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए बताइएगा मच या मनी में से क्या चूज करेंगे आप? मच को चूज करेंगे। तो ये मैंने क्या फिलअप किया यहाँ पे, मच। आई डोंट हैव मच मनी लेफ्ट। क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, डू यू हैव फिर ब्लैंक फ्रेंड्स इन दिस सिटी। गौर से देखिएगा साथियों, यहां ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन है नाउन देखिए कैसा है, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो है ये फ्रेंड्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सर ये तो काउंटेबल है। और काउंटेबल के लिए क्या आप लिटिल काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लिटिल हो चाहे ए लिटिल हो चाहे दा लिटिल हो, ये हमेशा किसके लिए काम में आता है? अनकाउंटेबल के लिए। तो ये तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो बचा क्या मेरा, एनी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हमें, एनी। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि एनी का जो यूज होता है वो एक तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं और एक नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या फिलअप किया आपने, एनी। नेक्स्ट देखिएगा, देयर वर फिर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास। गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में ब्लैंक के बाद दी गई जो नाउन है ये देखिएगा स्टूडेंट्स। कैसी है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सर ये तो काउंटेबल है। और काउंटेबल जो नाउन होती है उस काउंटेबल नाउन के लिए क्या आप लिटिल वाले लिटिल या ए लिटिल या दा लिटिल को काम में ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। इसका मतलब बचा क्या है मेरे पास, फ्यू। और मैंने आपको साफ साफ बताया था फ्यू हो, ए फ्यू हो या दा फ्यू हो वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है। तो क्या फिलअप करेंगे आप यहाँ पे, फ्यू। सेंटेंस क्या हुआ, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव फिर ब्लैंक टाइम टुडे। क्या है, एक तो एनी और एक है लिटिल। ब्लैंक के बाद दिया गया जो नाउन है नाउन देखिएगा कैसे, क्या है, टाइम। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? टाइम जो होता है उस टाइम को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये तो कैसा है मेरा, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल जो होता है उस अनकाउंटेबल के लिए बताइएगा लिटिल और एनी में से क्या काम में लेते हैं आप? हमेशा लिटिल काम में लेते हैं। तो अनकाउंटेबल है इसलिए क्या काम में लिया यहाँ पे मैंने, लिटिल। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको पकड़नी है। आर्टिकल या डिटरमिनर का कोई क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होगा। आई हैव लिटिल टाइम टुडे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शी एट फिर ब्लैंक फूड फॉर ब्रेकफास्ट। अब गौर से देखिएगा, यहां पे जो ब्लैंक के बाद दिया गया जो नाउन है नाउन क्या है, फूड। बताइए काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सर ये तो काउंटेबल अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए आप लिटिल भी काम में लेते हो, ए लिटिल भी काम में लेते हो। अब क्या करें,
ठीक है, अब देखिएगा गौर से, लिटिल जो होता है उस लिटिल के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस का सेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्या आप यहाँ पे सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकाल सकते हैं कि वह ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ नहीं खाती? अरे कुछ नहीं खाती इसका मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ तो खाती है, और कुछ खाती है इसका मतलब थोड़ा सा लेती होगी, और थोड़े से के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, ए लिटिल काम में लिया जाता है। तो क्या फिलअप करोगे यहाँ पे आप, ए लिटिल। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए क्या हुआ, शी एट ए लिटिल फूड फॉर ए ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा भोजन लेती है। नेक्स्ट देखिएगा, डिड यू सी फिर ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवीज लेटली। देखिए एक तो है मच और एक है मैनी, क्या भरें सर? आप देखो ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन है वो नाउन क्या है, इंटरेस्टिंग मूवीज। बताइएगा, इंटरेस्टिंग मूवीज यानी मूवी जो होती हैं, फिल्में होती हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, आज मैंने 3 फिल्में देखी, तो यानी कि काउंट कर सकते हैं। और काउंट कर सकते हैं तो बताइए मच भरोगे या मैनी भरोगे? सर काउंटेबल के लिए तो हमेशा क्या भरेंगे, मैनी भरेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैनी। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग मूवीज लेटली। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव फिर ब्लैंक नॉलेज ऑफ स्पेनिश। अब गौर से देखो, ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन है, नाउन क्या है, नॉलेज। बताइएगा काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? नॉलेज को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए बताइए आप फ्यू वाली चीजें काम में लेते हो या लिटिल वाली? सर अनकाउंटेबल के लिए तो लिटिल वाली लेते हैं। क्या दिया गया यहाँ पे, ए लिटिल, फटाफट फिलअप कर दो। क्या हो गया, ए लिटिल। ठीक है, आई हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ ए स्पेनिश, मतलब मेरे को स्पेनिश का थोड़ा सा नॉलेज है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर फिर ब्लैंक ट्रीज इन द पार्क। अब देखिएगा ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन है क्या है, ट्रीज। बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? पेड़ जो होते हैं उन पेड़ों को तो हम गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं इसका मतलब काउंटेबल। और काउंटेबल के लिए बताइए लिटिल काम में लेते हो या फ्यू काम में लेते हो? सर काउंटेबल वाले के लिए तो फ्यू काम में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया जो है वो क्या, कौन सा है हमारा, ए फ्यू। तो फटाफट इसको फिलअप कर दो, ये लीजिएगा ए फ्यू। देयर आर ए फ्यू ट्रीज इन द पार्क। आपको केवल और केवल ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन होता है उस नाउन या प्रोनाउन को पकड़ना है, आपका आर्टिकल और डिटरमिनर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शी डजंट हैव फिर ब्लैंक पेशेंस। देखिए ब्लैंक के बाद में दिया गया जो नाउन है पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य। बताइए पेशेंस जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? पेशेंस को गिन सकते हैं क्या? उसमें 2 पेशेंस हैं ना भाई, पेशेंस को हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए बताइए सम या लिटिल? तो अनकाउंटेबल के लिए तो हमेशा लिटिल काम में आता है, तो ये लीजिएगा क्या भरेंगे, लिटिल। ठीक है, ही डज नॉट हैव लिटिल ए पेशेंस। अब आप कहेंगे, और वाकई में मैंने बताया भी था कि सम होता है उसको हम काउंटेबल के लिए भी काम में लेते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी काम में लेते हैं, तो फिर यहाँ पे सम क्यों नहीं भर सकते? याद करिए मैंने लिटिल के अंदर आपको जब लिखवाया उस टाइम पे साफ साफ लिटिल के लिए लिखवाया था कि सेंटेंस का सेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तभी हम क्या काम में लेंगे, लिटिल। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस में बताओ नेगेटिविटी है या नहीं है? बिल्कुल है, और नेगेटिविटी है तो इसलिए मैंने क्या फिलअप किया यहाँ पे, लिटिल काम में लिया। नेक्स्ट देखिए, देयर आर फिर ब्लैंक कार्स इन द पार्किंग लॉट। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके अंदर, ब्लैंक के जस्ट बाद दिया गया जो नाउन है वो नाउन क्या है, कार्स। बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सर ये तो काउंटेबल है, कारों को गिन सकते हैं हम, 2 कार हैं, 5 कार हैं, 20 कार हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए मच नहीं, मच जो होता है वो तो अनकाउंटेबल के लिए काम में आता है, ये तो नहीं आएगा। फिर एनी, एनी जो होता है उस एनी को हम कहाँ काम लेते हैं, जब सेंटेंस में नेगेटिविटी हो और सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंस हो। तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, सेंटेंस में नेगेटिविटी भी नहीं है, तो इसका मतलब एनी भी नहीं भर सकते। बचा क्या है, मैनी, तो ये लीजिएगा क्या भरेंगे हम यहाँ पे, मैनी। सेंटेंस क्या हुआ, देयर आर मैनी कार्स इन द पार्किंग लॉट। बताइएगा मेरे साथियों, ये जो मैंने आज की क्लास के अंदर
जो आपको 10 एग्जाम्पल्स करवाए हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए। आपको बुक्स के अंदर भी ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अपने हाथों से अपने दिमाग को काम में लेते हुए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इस आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, और मैंने लगभग ज़्यादा भी नहीं तो इस आर्टिकल और डिटर्मिनर्स की 10 क्लासेज लगभग, है ना, तो ये 10 क्लासेज मैंने आप लोगों को दी हैं। ठीक है, हो सकता है वो 9 भी हो सकता है 11 भी हो, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा तो तकरीबन आप लोगों को मैंने 10 क्लासें ये प्रोवाइड करवाई। बताइएगा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर बहुत अच्छे तरीके से आप अपने इस मिशन 15 यानी कि हमारा जो ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 है, इसमें आने वाले 15 क्वेश्चन को अगर आप बहुत शानदार तरीके से सही करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी जो क्लासें मैंने आपको बताई हैं इनको शानदार तरीके से आप स्टडी कीजिएगा, शानदार तरीके से आप एग्जाम्पल्स जो है उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिएगा। एक ना एक दिन 100% अपने पास सफलता चल के आएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।